आइए बच्चों, शाबाश। तो आपने देखा पैटर्न सवाल का, टेबल का सवाल में टेबल को आपने एंगुलर स्पीड दे रखी थी ओमेगा, और यहाँ पे आप एक ग्रुप बनाया था। ग्रुप मतलब आपने स्पेसिफाई करके एक पाथ बना दिया है, ठीक है। हाँ गार्गी बेटा, बिल्कुल नाम सही से लिखो गार्गी, नाम सही से लिखो, फॉर्म नंबर और फिर नाम लिखो। हेलो, और यहाँ पे एक पार्टिकल है एम मास का। हाँ पीयूष बेटा, सबकी फिजिकल है। तो एम मास का एक पार्टिकल बच्चों ए डिस्टेंस पे इनिशियली छोड़ा था, फिर वो जैसे टेबल घूमता गया ये बाहर की तरफ निकलता गया, और आपसे पूछा कि जब वो एल लेंथ पे आ गया तो उसकी स्पीड बताओ। ठीक है, आइए मान लीजिए x डिस्टेंस पे है m, इस पे जो बाहर की तरफ विद रिस्पेक्ट टू टेबल जो फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा, सूडो फोर्स या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कितना फोर्स होगा पार्टिकल पे, एम आर ओमेगा स्क्वायर, या फिर रेडियस कितना वाला है अपन ने x, तो एम एक्स ओमेगा स्क्वायर। ये फोर्स लगेगा पार्टिकल पे पीछे की तरफ। इसका सेंट्रीफ्यूगल का एप्लीकेशन पे था ये सवाल। आई तो फोर्स इक्वल टू एम एक्स ओमेगा स्क्वायर, तो मास इनटू एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन आ गया दोस्तों एक्स ओमेगा स्क्वायर। हाँ वैभव सही बोल रहे हो, इसीलिए ग्रुप बनाए, तो ग्रुप फिर फिक्स कर देगा उसको कि इसी डायरेक्शन में जाना है। हाँ ईशान बेटा आज होगा। अब एक्सीलरेशन वेरिएबल है बच्चों, देखो तो अपन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एक्सीलरेशन का कौन सा फॉर्मूला यूज करो इंटीग्रेशन के लिए, शाबाश, v dv बाय dx। बच्चों अगर टाइम के साथ होता तो dv बाय dt यूज करते, है ना। आओ बेटा मोहित, सूडो कब लगता है, वो सवाल का जवाब है तुम्हारे। जब भी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे तब, ठीक है। तो टेबल से देखेंगे तो पार्टिकल बाहर जाता हुआ दिखेगा, ऐसा महसूस भी होता है बेटा पीयूष, ये ज्यादा अच्छा तरीका है। आइए अब dx को उधर ले आओ, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो आपको क्या मिला, बी स्क्वायर बाई टू इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये टू से टू कैंसिल कर दो दोस्तों, लिमिट्स लगा दो,
वेलोसिटी की लिमिट 0 से v, x की लिमिट बोल रहे हैं a से l, तो v स्क्वायर आपको मिलेगा हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट a स्क्वायर माइनस l स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो v आ जाएगा बच्चों ओमेगा अंडर रूट l स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये हो गया सवाल। बेटा पीयूष, ग्राउंड फ्रेम से तुमको इसका घूमता हुआ मोशन भी दिखेगा, बाहर जाता हुआ भी दिखेगा। तो बाहर जाने की बात कर रहा है ना सिर्फ, तो विद रिस्पेक्ट टू टेबल करना ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है बेटा, ए क्या है, डिस्टेंस है, पर सवाल में दिया था कि इनिशियल डिस्टेंस ए है, फाइनल डिस्टेंस एल है, ये सवाल में दिया था। ठीक है, चलो। अच्छा बच्चों, और कोई तरीका क्या ये सवाल करने का, स्पीड निकालनी, और कोई तरीका ये सवाल करने का? देखो बच्चों, जब भी स्पीड निकालने के लिए पूछ रहा है तो कौन कौन से चैप्टर लगते हैं? तो काइनेमेटिक्स जो हमने अभी अप्लाई किया, या कांस्टेंट एक्सीलरेशन या वेरिएबल एक्सीलरेशन, और दूसरा वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम से भी तो कर सकते हैं, नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नेट वर्क डन क्या होगा, फोर्स का वेरिएबल है ना फोर्स, तो एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। के इनिशियल 0 है, के फाइनल हाफ एम बी स्क्वायर, वैल्यू रख दो, ओमेगा आपको कांस्टेंट दिया है, ये इंटीग्रेशन आ गया, एक्स की लिमिट लगा दो, तो आपको यहां से भी मिल जाएगा सेम आंसर। वेरिएबल फोर्स है ना, तो वेरिएबल फोर्स का वर्क डन इंटीग्रेशन से आएगा। है कि नहीं? तो वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत फंडामेंटल इक्वेशन है, हमेशा हर जगह एप्लीकेबल है। चलिए बच्चों, आगे लिखिए पूरा सवाल, दोनों तरीके लिख लीजिए। शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हटा देंगे इसको। तो आपसे बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम भी आप अपने दिमाग में रखिएगा हमेशा, थॉट प्रोसेस। बहुत ही बढ़िया।
आइए आगे बढ़ाते हैं। कहाँ थे बच्चों अपन पिछली क्लास में? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पे। हाँ ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पे थे हम। पिछली बार हम क्लास में कहा थे बेटा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पे। तो लिखो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं। पहला, फोर्स whose work done depends upon path followed। वो फोर्स जिसका वर्क डन रास्ते पे डिपेंड करेगा। फोर्स whose work done depends upon path followed। ठीक है, यानी अगर ए से बी जाना है, दो अलग अलग पाथ से जाओ, एक से वर्क डन हुआ W1, एक से वर्क डन हुआ W2। तो if force conservative, if force non conservative, तो दोनों वर्क डन अलग बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स में दोनों वर्क डन सेम होते हैं। नॉन कंजर्वेटिव के दोनों वर्क डन अलग हो सकते हैं, किसी किसी एक आध केस में सेम आ जाए तो आ जाए, ठीक है, बट मैक्सिमम केसेस में ये वर्क डन अलग ही आएंगे। ठीक है, और वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स in closed loop may not be zero। मतलब अगर आप एक जगह से शुरू हो, घूम फिर के वापस वहीं आ गए, तो जरूरी नहीं है कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो होगा। जरूरी नहीं है कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव जीरो हो जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, क्योंकि इसका वर्क डन पूरे रास्ते पे डिपेंड करेगा। तो रास्ते के हर हिस्से का देखना पड़ेगा वर्क डन, और फिर जोड़ के फाइनल आंसर आएगा। तो जरूरी नहीं है अगर आप एक क्लोज्ड लूप में हो, ए से घूम के वापस ए पे आ गए, तो वर्क डन में नॉट बी जीरो। किसी किसी केस में जीरो आ भी सकता है, मैक्सिमम केसेस में जीरो नहीं आएगा। हाँ अंश, बिल्कुल सही बेटा। नहीं अक्षर, मैं सिखाऊंगा बेटा कैसे करना है। बताता हूँ बेटा पीयूष, सिखाऊंगा सिखाऊंगा गार्गी। आई, हाँ सौरभ सिखाता हूँ बेटा अभी। आंचल बिल्कुल सही बोल रहे हो। स्पर्श, क्योंकि बेटा पूरे रास्ते के छोटे छोटे हिस्सों पे देखना पड़ेगा, जैसे अभी समझ आएगा तुमको।
आ जाओ बच्चों, देखो जैसे एग्जांपल्स लिखिए इसके, ठीक है, एग्जांपल्स लिखिए। फ्रिक्शनल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शनल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, विस्कस फोर्स, ठीक है। और एग्जांपल लिखो, एग्जांपल, a force which is always acting tangentially along the path, ऐसा कोई फोर्स जो हमेशा टेंजेंशियली लग रहा हो। फिर नेक्स्ट, नहीं कृष्णा, फिर नेक्स्ट बेटा, और एग्जांपल लिखो, फोर्स लाइक एक्स जे कैप whose integration कौन सा इंटीग्रेशन, ये वाला, वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट डी एस, ठीक है, whose integration cannot be solved until information about until the path is known। जब तक रास्ता नहीं पता है तब तक इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं कर सकते। ओके कुहू, हाँ आज करेंगे बेटा पीयूष। तो ये एग्जांपल्स होगा बेटा, लिख लो सारे। बताओ असीम, बेटा आयुष कल देखो, कल लिखवाया था मैंने। लिख लिया? शाबाश। हाँ विधान, कोई भी फोर्स जो हमेशा ऐसा बोला हो कि टेंजेंशियली लग रहा है वो एक नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा। आइए आगे चल रहे हैं, देखिए इसके एग्जांपल देखते हैं। हाँ डिस्कस पढ़ेंगे बाद में, अभी लिखा दिया मैंने एग्जांपल। आइए, जिससे मान लो एक बॉक्स है रफ जमीन पे बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, इसको आप ए से खींच के लेके जा रहे हो बी तक, एस डिस्टेंस है, तो फ्रिक्शन का वर्क डन बताओ बच्चों, ए टू बी, फ्रिक्शन का वर्क डन बताओ।
सही है आयुष, पुष्कर। तनीश बेटा म्यू कहा गया, पर्व गलत है, वैभव सही है, आचल नॉर्मल एमजी ले लो, अक्षर साइन गलत है, शशांक राठी साइन गलत है, सुचिता साइन गलत है, शाबाश। आइए तो डब्बे का एफबीडी बनाओगे, तो डब्बे पे नॉर्मल ऊपर, एमजी नीचे बच्चों, जमीन का फ्रिक्शन पीछे, फ्रिक्शन ग्राउंड कितना होगा म्यू एमजी, एक कोई एक्सटर्नल फोर्स होगा जो आगे ले जा रहे हैं, तो फ्रिक्शन पीछे, डिस्प्लेसमेंट आगे, तो वर्क डन नेगेटिव, तो माइनस म्यू एमजी फ्रिक्शन इनटू एस। अब आपने क्या किया, सेम पाथ के अलोंग आप वापस लेके आए बी से ए। अब बताओ वर्क डन बाय फ्रिक्शन करो। बिल्कुल सही बच्चों, शशांक राठी साइन गलत है, क्योंकि वापस जब घिस के ला रहे हो तो भी तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा और डिस्प्लेसमेंट आगे है, तो फ्रिक्शन का वर्क डन अभी भी नेगेटिव है, माइनस म्यू एमजीएस। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं वर्क डन बाय फ्रिक्शन फ्रॉम ए से वापस ए से बी गए, फिर घूम के वापस ए पे आए, इस पूरी जर्नी का वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताओ। गलत है वैभव, आयुष गलत है, नहीं गार्गी, ईशान, श्रेयस, गार्गी, तनीश गलत है, पुष्कर गलत है, बाकी सबका सही है। तनीश साइन लगाओ बेटा। हाँ जोड़ दो फ्रिक्शन का वर्क डन, यहां से यहां इतना है, यहां से यहां इतना है, टोटल वर्क डन में फ्रिक्शन क्या हुआ पूरे रास्ते का, माइनस टू म्यू एम जी एस। देखो बच्चों, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओ, आगे जाके वापस आ गए, टोटल डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है लेकिन वर्क डन है, क्योंकि ये एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, क्लोज्ड लूप में इसका वर्क डन आ रहा है, क्योंकि रास्ते को देखना है आपको, इसका वर्क डन रास्ते पे डिपेंडेंट है, इनिशियल फाइनल पोजीशन से मतलब नहीं है इतना जितना रास्ते से मतलब है, रास्ते पे हर हिस्से पे वर्क डन हुआ तो हर हिस्से पे नेगेटिव वर्क डन हुआ तो टोटल वर्क डन भी नेगेटिव आया, समझे। डिस्प्लेसमेंट जीरो होने पे वर्क डन कैसे रहा, जीरो नहीं हुआ। हाँ अक्षर, अभी एग्जांपल लिखा दी नहीं उत्कर्ष, नहीं गार्गी छोड़ो अगली क्लास में कर लेना। हाँ पर समझ गए,
क्या बोल रहे हो पीयूष, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा ओके विजिजीशु, चलो बहुत बढ़िया बच्चों, शाबाश शाबाश, क्या बात है क्या बात है। आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट अगला सवाल। अब आपको दिया है सवाल है, एक फोर्स लग रहा है बच्चा लोग, एक्स जे कैप। पार्टिकल को आप 0,0 से 2,3 ले जा रहे हो बच्चों, along path y equal to 3/2x। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स बताओ कितना आ रहा है, करो। आइए करते हैं। तो सबसे पहले देखो कांस्टेंट है कि वेरिएबल, वेरिएबल, तो वेरिएबल का वर्क डन इंटीग्रेशन एफ डॉट डीएस। ठीक है, चलो एफ कितना, एक्स जे कैप डॉट डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। तो ये फाइनली आपको मिलेगा इंटीग्रेशन एक्स डी वाई। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत पूछो। शाबाश, तो मैं ये हटा देता हूं पूरा। आपको मिला वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी वाई। अब बच्चों आपको रास्ता दिया है, ये रास्ते की इक्वेशन है। आप ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन 0,0 से, रास्ता स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में बी तक जा रहे हो 2,3 तक, और इस रास्ते के अलाउंग वर्क डन पूछा है। अब आपके पास दो तरीके, या तो एक्स गायब करो या वाई, किसको गायब करो बताओ। ठीक है, दोनों करके बता देता हूं। तो पहले y को गायब करता हूं, y इक्वल टू है 3/2x। अपने को चाहिए dy, क्या अपने को चाहिए dy, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy मिलेगा 3/2 dx
यहां पे रख दो, तो ये हो गया 3/2 dx, 3/2 बाहर, x dx का इंटीग्रेशन x²/2 हो गया 3/4 x²। लिमिट्स x कोऑर्डिनेट 0 से 2, तो 0 से 2 ये हो जाएगा 3/4, 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, सॉल्व करके आ रहा है 3 जूल। वर्क डन। समझ गए? आखिरी में बस x बचाना, तो x की लिमिट्स लगाएंगे। तो x की लिमिट है 0 से 2, तो बस 0 से 2 लिमिट। किसी को डाउट है पूछो। शाबाश, आ जाओ आगे चलते हैं। आइए, अब अगर कोई बच्चा बोल रहा है सर y को गायब करो, x को गायब करो, तो आप लिख सकते हो x की जगह 2/3y और यहां रख दो, तो आपको मिलेगा 2/3y dy, आपको मिलेगा 2/3 इंटू y²/2, 2 से 2 कट गया, आपको मिला 1/3 y²। लिमिट अब किसकी रखोगे? अब y की लिमिट रखोगे, तो y कोऑर्डिनेट है 0 से 3, तो लिमिट होगी 0 से 3, आंसर आएगा 3 जूल। है ना? आंसर तो सेम आना है, चाहे x को हटाओ चाहे y को हटाओ, बस यहाँ पे सिर्फ y बच गया, तो y की लिमिट, पहले x बचा तो x की लिमिट। आंसर आया बच्चों 3 जूल। चले आगे, कोई डाउट किसी को पूछो। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ रहे, अगला सवाल। अब बच्चों सेम फोर्स से एक्स जे कैप, सेम पॉइंट से ए से बी अलोंग पाथ y इक्वल टू 3/4 x²। फाइंड वर्क डन। अब पाथ बदल दिया है, पाथ है 3/4 x²। सवाल करिए, फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स फ्रॉम A to B if the path is y equal to 3/4 x²। करिए, आंसर बताइए।
आइए करते हैं, देखो कैसे। वर्क डन जब आप करोगे एफ डॉट डी एस, तो डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद आपको मिलेगा एक्स डी वाई। ठीक है, अब ये डी वाई वाली टर्म को हटाना ज्यादा अच्छा, कि डी वाई इसको डिफरेंशिएट करो, आपको मिलेगा 3/4, सॉरी 3/4 इंटू 2x इंटू 2x dx। समझेगा ये कैसे लिखा मैंने? नहीं समझे? ठीक है, ऐसे कर लो, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई dx इक्वल टू 3/4 इंटू 2x, फिर dx को उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो dy हो गया 3/4 2x dx, और 2 काट दो यानी 3/2x dx। अब समझ आया? आया अच्छा समझ में? पक्का? शाबाश। अब अगर आप x की वैल्यू रखते तो रूट में चला जाता इंटीग्रेशन, तो इसलिए ये बेहतर है। तो x dy की जगह 3/2 x dx, तो आपको मिला 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx। तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x क्यूब बाय 3, ये 3 से 3 कट गया, आपको मिला x क्यूब बाय 2। लिमिट्स लगाओ 0 से 2, देखो क्या आ रहा है। सही है, वो 2 का क्यूब 8/2 4 हो जाएगा, तो आंसर आ रहा है 4 जूल। देखो बच्चों, सेम फोर्स, सेम इनिशियल फाइनल, अलग रास्ता पिछले सवाल से, तो अलग वर्क डन। ये है आपके नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। हाँ बिल्कुल अक्षर, वो तो कर ही सकते हैं एनी टाइम। एक्स की वैल्यू यहां से रूट पे लेके यहां रख देते तो भी आंसर आएगा बिल्कुल। आंसर तो सेम आएगा। यानी आपको क्या मिला, ए से आप बी गए, पहले स्ट्रेट लाइन में गए, वर्क डन था W1। अब ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पैराबोला रास्ता है, तो अब आप इस रास्ते से गए पैराबोला से, वर्क डन है W2। तो पहला वर्क डन क्या आया, 3/2 x से 3 जूल। दूसरा वर्क डन क्या आया, 4 जूल। अलग अलग वर्क डन, अलग अलग रास्ते से। वेरी गुड पार्थ। समझ गए बच्चों? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स समझ में आ रहा है? शाबाश। आइए हटा दे रहा हूं। हाँ पर कोई डाउट है किसी को पूछो। शाबाश, आगे बढ़ते हैं, आइए।
नहीं बेटा अक्षत, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो फोर्स के फंक्शन पे डिपेंड करता है। अब अगला एक फोर्स था, फोर्स एक्टिंग टेंजेंशियल ऑलवेज। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जांपल लिखा है नॉन कंजर्वेटिव में। आइए इसका वर्क डन देखते हैं। सवाल देखो, एक सेमी सर्कुलर बाउल है, हेमिस्फेरिकल बाउल है, रेडियस है आर, और आप पार्टिकल को ए से बी लेके जा रहे हो अलोंग द कर्व्ड पाथ। ऐसे आप कर्व्ड पाथ के अलोंग ए से बी लेके जा रहे हो। पार्टिकल पे एक फोर्स लग रहा है एफ वेक्टर। ठीक है, एफ वेक्टर कैसा है देखो, एफ वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है एफ, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है। ठीक है, मैग्नीट्यूड आपको कांस्टेंट दिया है, लेकिन उसका डायरेक्शन हर वक्त टेंजेंशियल, ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग टेंजेंट। ठीक है, यानी थोड़ी देर बाद जब यहाँ पहुंचेगा डब्बा तो इसके अलोंग होगा, फिर यहाँ पहुंचेगा तो इसके अलोंग होगा। ऐसे उसका डायरेक्शन हर वक्त बदल रहा है, डायरेक्शन हर वक्त बदल रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो बेसिकली ये एक वेरिएबल फोर्स है। इस फोर्स का वर्क डन बताओ। वर्क डन बाय दिस एफ फ्रॉम ए टू बी। वर्क डन बाय दिस फोर्स फ्रॉम ए टू बी बताना है। करिए, बताइए। हाँ बताइए आंसर। आसिम सही है। समझ गलत है।
नहीं, कोई हिंट नहीं मिलेगी, खुद से करिए। हाँ पीयूष सही है। आइए मैं करता हूं। इसका सही आंसर है F इंटू पाई आर बाय 2, ये आंसर है। हाँ आओ, देखो आपको मजा आ जाएगा सवाल करके। आपको इंटीग्रेशन का इतना इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन मिलेगा। देखो चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मेरे को बताओ बच्चों, डीएस
का अगर वेक्टर है उसका इंटीग्रेशन है, तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ। डीएस है छोटा डिस्प्लेसमेंट, अकेला डीएस है, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बताओ। हाँ, इसका इंटीग्रेशन आएगा एस वेक्टर और लिमिट लगेगी इनिशियल से फाइनल, तो आपको बेसिकली मिलेगा डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर। ठीक है, यानी एक रास्ता है, उसमें छोटे छोटे जो डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर होंगे उनका सबका वेक्टर एडिशन जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपको मिलेगा। समझ आई क्या ये बात। शाबाश। नेक्स्ट, अब मेरा अगला सवाल, अगर मैं आपसे बोलूं इसी रास्ते में ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं इनमें जो डीएस डीएस है उनका बस मैग्नीट्यूड जोड़े, इंटीग्रेशन ऑफ मोड डीएस, इन सब का मैग्नीट्यूड जोड़े, छोटी छोटी लंबाई जोड़ते जाओ, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, छोटी छोटी लंबाई जोड़ते जाओ, तो आपको क्या मिलेगा। पहले वेक्टर का इंटीग्रेशन था, अब अगर मैग्नीट्यूड का इंटीग्रेशन हो तो क्या मिलेगा। सही है अक्षर, आसीन, विजितिशु बेटा क्लियर बताओ। शाबाश वैभव, स्पर्श। हाँ, सोच पा रहे, काफी बच्चे सोच पा रहे हैं। अगर ये मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड जोड़ते जाओ तो क्या मेरे को टोटल लेंथ मिल जाएगी पाथ की, यानी टोटल लेंथ ऑफ पाथ क्या होता है, डिस्टेंस। यानी मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड जोड़ रहा हूं, डायरेक्शन से मतलब नहीं है, तो स्केलर एडिशन हो गया यानी डिस्टेंस, और ऊपर वेक्टर का एडिशन था तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट। ये अंतर समझ आया क्या आपको। आपको ये फील हुआ मॉड डीएस का इंटीग्रेशन मतलब क्या, छोटे छोटे टुकड़ों की लेंथ बस जोड़ते गए, और यहाँ पे तो आपको वेक्टर भी देखना था, डायरेक्शन देखने थे, कंपोनेंट वगैरह भी लेना था, तो इसीलिए नेट डिस्प्लेसमेंट आया, वेक्टर है। शाबाश। अब देखो, अब देखो बच्चों, ये रास्ता है आपका, आप ए से बी तक जा रहे हो सेमी सर्कुलर पाथ में, तो बताओ बच्चों यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो छोटा सा होगा उसका डायरेक्शन किधर है। हाँ, टेंजेंशियल ईस्ट में, करेक्ट, ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, और जो अपना फोर्स है बेटा उसका डायरेक्शन किधर है। हाँ, फोर्स भी इधर है, शाबाश, क्योंकि अपना फोर्स भी टेंजेंशियल। फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है उसका डायरेक्शन किधर है, टेंजेंशियल, शाबाश, तो टेंजेंट कहलाओ। यहाँ पे जो फोर्स है उसका डायरेक्शन किधर है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर है। फोर्स भी अपना टेंजेंशियल है और डिस्प्लेसमेंट तो होता ही है टेंजेंशियल, तो क्या मैं बोल दूं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम डायरेक्शन में। शाबाश, तो ये वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल फोर्स का वर्क डन होगा एफ डॉट डी एस, तो मैं क्या डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये कर सकता हूं।
शाबाश। और मॉड एफ के बारे में क्या जानकारी दी आपको कि मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, तो इसको बाहर ले लो इंटीग्रेशन के, एफ। कॉस थीटा के बारे में आप क्या बोल सकते हो, थीटा के बारे में क्या बोल सकते हो कि थीटा हर वक्त 0 डिग्री है, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हियर ऑलवेज। तो cos थीटा हो गया cos 0 यानी 1, वो भी कांस्टेंट हो गया, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। बचा क्या इंटीग्रेशन में, मॉड ds का इंटीग्रेशन। तो फाइनली आपको मिलेगा f इंटू मॉड ds का इंटीग्रेशन। और मॉड ds मतलब ये छोटे छोटे जो टुकड़े बने उनकी लेंथ को ऐड कर दो, तो ये छोटी 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 लेंथ को ऐड करने पे क्या मिलेगा, डिस्टेंस यानी आर्क लेंथ, जो कि आर्क लेंथ का अपना फॉर्मूला होता है आर थीटा, और थीटा यहाँ पे पाई बाय 2, तो एफ आर पाई बाय 2। ये आंसर है, वर्क डन। हाँ कुहू, समझ आया क्या बच्चों, मजा आया। शाबाश शाबाश, लिख लो, ध्यान रखना ये हमेशा। वेरी गुड ईशान, थैंक यू। याद रखना आप हमेशा। हाँ आइए। अरे नहीं सिद्धांत, आ जाओ। चलो आगे चल रहे हैं नेक्स्ट। तो हम यहां से बोल रहे हैं कि अभी हमने कैसा फोर्स देखा, इफ फोर्स कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, ठीक है, और ऑलवेज टेंजेंशियल, तो आप डायरेक्ट वर्क डन ध्यान रख सकते हो कि फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस या फिर आर्क लेंथ या फिर पाथ कवर्ड बोल सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल मेरा है, आप एम मास के पार्टिकल को ए से बी लेके जा रहे हो, हेमिस्फेरिकल बाउल है, रेडियस आर का, पार्टिकल पे एक फोर्स लग रहा है F1 वेक्टर, एक फोर्स लग रहा है F2 वेक्टर, और mg नॉर्मल तो है। आई, अब वर्क डन बाय बताने, mg, पार्टिकल में mg का वर्क डन क्या हुआ, a से b जाते टाइम, वर्क डन बाय नॉर्मल बताना है कि पार्टिकल पे नॉर्मल का वर्क डन क्या हुआ a से b, फिर वर्क डन बाय F1 का वेक्टर बताना है, वर्क डन बाय F2 फोर्स का बताना है। फोर्स F1 की आपको क्या जानकारी दी है, F1 है F1 आई कैप, जिसका मैग्नीट्यूड है F1 और डायरेक्शन हमेशा आई कैप में। और F2 के बारे में क्या जानकारी दी है कि F2 का मैग्नीट्यूड है F2, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन है ऑलवेज हॉरिजॉन्टल, ऑलवेज टेंजेंशियल।
डायरेक्टेड ऑलवेज टेंजेंशियल। तो F2 हर वक्त टेंजेंट के अलोंग लग रहा है, F1 हर वक्त एक्स में लग रहा है। mg नॉर्मल का आपको सब पता है, चारों के वर्गन बताओ। सही है अक्षर।